राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में कहेंगे इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी का देखो, स्टेट जो होता है ना, स्टेट ये पॉलिटिकल साइंस का शब्द होता है। स्टेट का मतलब यहाँ जैसे हम देखते हैं ना कि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, तो स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री या देश होता है, ठीक है। और हमारे देश के अंदर जो भारत है, भारत अपने आप में एक स्टेट है। और जो भारत है उसकी जो कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है वो है पार्लियामेंट, जिसको हम संसद बोलते हैं या लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधान पालिका हम जिसको बोलते हैं। तो वो जो भी नीति बनाएगी, तो वो नीति बनाते वक्त जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं, इन्हीं अनुच्छेदों को, इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाएगी। चाहे वो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, चाहे महिलाओं को लेकर के कोई पॉलिसी है, या बच्चों को लेकर के लिए कोई पॉलिसी है, या स्वास्थ्य को लेकर के लिए कोई पॉलिसी है, कोई फाइनेंशियल पॉलिसी है। तो जो भी नीति सरकार बनाएगी, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, तो इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार इनका ध्यान नहीं रखती है तो कोई भी जो है कि वो उसमें कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन डाल सकता है कि सरकार ने ये जो नीति बनाई है वो संविधान के खिलाफ है या नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ है, ठीक है ना। अब जैसे जो बच्चों के लिए जो एजुकेशन की बात है, कंपलसरी एजुकेशन की बात है, फ्री एजुकेशन की बात है, वो नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। या महिलाओं को लेकर के जो बातें, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो बातें कही गई, वो सारी की सारी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर दी गई है, ठीक है ना। तो सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएगी, कोई भी नीति बनाएगी, तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और एक ख़ास बात और है कि जैसे हम मतलब कि इनको लागू करवाने के लिए जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट के पास कितने रिसोर्सेज हैं या फाइनेंशियल कितना उसका बैकअप है। तो उसको ध्यान में रखते ही हुए ये जो है ये नीति बना सकते हैं, क्योंकि कोई राज्य ऐसा है बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई राज्य ऐसा है जिसके पास रिसोर्सेज कम है, वो गरीब है, तो उन नीतियों को वो कम कम लागू करेगा, मतलब कि वो फेज़ वाइज उसको लागू करेगा, ठीक है ना। तो इनको लागू करवाने के लिए जो है हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई स्टेट कोई पॉलिसी जो है वो लागू करता है, तो अगर वो उसको लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है या नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो संविधान बनाने वालों ने ये आयरलैंड के संविधान से लिए।